नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 185वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। लपावे अति आदरे राम रूपी भयातीत निश्चित ये स्वस्वरूपी कदा तो जनी पाहता ही दिसेना सदा ऐक्यतो भिन्न भावे वसेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। भगवान राम हे अत्यंत सन्मानपूर्वक लपवलेले जातात, कारण ते केवळ भक्तांच्या अंतःकरणात प्रगट होतात। त्यांचे स्वरूप निर्भय, निश्चित आणि त्यांच्याच आत्मस्वरूपाशी एक रूप आहे। जेव्हा सामान्य लोक त्यांना बाह्य नेत्रांनी पाहण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा ते त्यांना दिसत नाही, कारण ईश्वर हे दृश्य जगाच्या पलीकडे आहे। मात्र सत्य हे आहे की सदा सर्वव्यापी आहे आणि द्वैताच्या भ्रमामुळेच त्यांना वेगळे मानले जाते। खरे पाहता आत्मा आणि परमात्मा यांच्यात काहीही भेद नाही, फक्त अज्ञानामुळे हा भेद प्रतीत होतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान राम अत्यंत आदरपूर्वक छिपे हुए हैं, क्योंकि वे केवल भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप निर्भय, निश्चित और अपने ही आत्म स्वरूप से एक रूप है। जब साधारण लोग उन्हें बाहरी नेत्रों से देखने का प्रयास करते हैं तो वे उन्हें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ईश्वर जो है भौतिक जगत से परे है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे सदा सर्वत्र विद्यमान हैं और द्वैत भाव के कारण ही लोग उन्हें अलग समझते हैं। वास्तव में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। यह भेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। आइए विवेचन सुनते हैं। पहला पद देखते हैं कि लपावे अति आदरे राम रूपी। भगवान राम के रूप को अत्यंत आदरपूर्वक छिपाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टि से दूर रहता है। यह अद्वैत ज्ञान का प्रतीक है। भक्त जब तक बाह्य दृष्टि से देखने का प्रयास करता है तब तक उसे ईश्वर दिखाई नहीं देते। भगवान राम का स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। भक्त जब तक केवल मूर्त रूप में ईश्वर को खोजता है तब तक वह उसकी वास्तविकता से अपरिचित रहता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जब मनुष्य स्वयं को आत्मस्वरूप में स्थित कर लेता है तभी वह इस सत्य को पहचान सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल बाह्य पूजा पर्याप्त नहीं होती, आंतरिक भक्ति और समर्पण आवश्यक होते हैं। संत ज्ञानेश्वर यहाँ यह संकेत दे रहे हैं कि जब व्यक्ति अहंकार और द्वैत भाव को नहीं छोड़ता तब तक उसे ईश्वर का अनुभव नहीं होता, क्योंकि राम केवल दशरथ के पुत्र नहीं थे बल्कि परमात्मा का प्रतीक भी हैं। राम रूपी ये जो शब्द है यहाँ पर ब्रह्म की सत्या का द्योतक है। जब मनुष्य प्रेम, श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से जुड़ता है तभी वह इस स्वरूप को देख पाता है। ईश्वर को केवल बाह्य रूप में देखने का प्रयास करने से वे दृष्टिगोचर नहीं होते, वे तो आत्मानुभूति के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। जब मनुष्य आंतरिक साधना, ध्यान और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है तभी उसे राम के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर स्वयं को सामान्य दृष्टि से छिपाए रखते हैं ताकि केवल वही लोग उन्हें पहचान सकें जो वास्तव में उनकी खोज में लगे हैं।
यह छिपाव ईश्वर की कृपा का ही एक रूप है, क्योंकि जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें खोजते हैं उन्हें अंततः ईश्वर के दिव्य दर्शन होते हैं। संतों का कहना भी यही है कि ईश्वर को खोजने के लिए बाहरी साधनों की अपेक्षा आंतरिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। संत ज्ञानेश्वर जी ने भी कहा है कि जब तक हृदय में निष्कपट प्रेम और भक्ति नहीं होती तब तक ईश्वर को अनुभव करना कठिन है। ये पंक्ति हमें यह भी बताती है कि आत्मा निर्भय और सुनिश्चित है। भय केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहता है। भय मूलतः दो तत्वों से उत्पन्न होता है। पहला तो है अज्ञान, दूसरा है आसक्ति। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है और अपने कर्ता होने का भाव रखता है तो भय उत्पन्न होता है। मनुष्य जब आत्मबोध का बोध कर लेता है तब वह सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा न तो नष्ट होती है, न ही किसी प्रकार के बंधन में आती है। इसलिए कहा है कि भयातीत निश्चित ये स्वस्वरूपी, अर्थात आत्मा पूरी तरह से सुनिश्चित और निर्भय है। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है उसे किसी भी प्रकार का संशय भ्रम नहीं रहता। यही निश्चय उसे अडिग बनाता है और जो व्यक्ति आत्मा में स्थित रहता है वह भय से परे हो जाता है। क्योंकि भौतिक शरीर जो है क्षणिक है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जो व्यक्ति इस सत्य को पहचानता है उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। यही निश्चय उसे जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। रामदास स्वामी संदेश देते हैं कि आत्मज्ञान ही भय से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। जब व्यक्ति सांसारिक मोह और अज्ञान से ऊपर उठ जाता है तब भय मुक्त हो जाता है। तीसरा पद देखते हैं, कदा तो जनी पाहता ही दिसेना। ईश्वर को प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करने पर वे दिखाई नहीं देते। इसका गहरा तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बाह्य इंद्रियों से ईश्वर को देखना चाहता है उसे दिखाई नहीं देते, क्योंकि मनुष्य की दृष्टि केवल स्थूल वस्तुओं को देख सकती है, जबकि ईश्वर सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। जब तक दृष्टि शुद्ध और दिव्य नहीं होती तब तक ईश्वर का दर्शन संभव नहीं होता। बाह्य नेत्र केवल भौतिक संसार को देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप इस संसार से परे है। अतः उन्हें देखने के लिए अंतर्दृष्टि, जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करके भक्ति और ध्यान में लीन हो जाता है उसे ईश्वर के दर्शन अंतःकरण में होते हैं। रामदास स्वामी यहाँ संकेत दे रहे हैं कि बाहरी जगत में ईश्वर को ढूंढने से वे नहीं मिलते, वे तो हमारे अंतःकरण में ही विराजमान हैं। जब मनुष्य आंतरिक शुद्धता प्राप्त कर लेता है तब उसे ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। ईश्वर को देखना केवल दृष्टि से संभव नहीं है, बल्कि उसे अनुभूति से जाना जा सकता है। जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तभी वह उनके अस्तित्व को अनुभव कर सकता है। जैसे कोई सुगंध केवल सूंघने पर ही अनुभव की जा सकती है, वैसे ही ईश्वर भी अनुभूति द्वारा ही जाना जा सकता है। और संतों ने तो सदैव कहा है कि ईश्वर को बाहरी जगत में खोजने की बजाय अंतर्मुखी होकर उनकी अनुभूति करनी चाहिए। संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस और अन्य संतों ने भी कहा है कि ईश्वर की खोज मंदिरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें हृदय में अनुभव करना चाहिए। ईश्वर को देखने के लिए साधना, ध्यान और आत्मानुभूति आवश्यक होती है।
जब मनुष्य अपनी सांसारिक इच्छाओं मोह माया से ऊपर उठकर आत्मिक शुद्धता प्राप्त करता है, तभी उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। अंतिम पद जैसा देखते हैं, सदा ऐक्य तो भिन्न भावे वसेना। रामदास स्वामी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ईश्वर और जीव के बीच कोई भेद नहीं है, किंतु अज्ञानवश यह भिन्नता प्रतीत होती है। जब तक द्वैत का भाव बना रहता है, तब तक ईश्वर का वास्तविक स्वरूप समझना कठिन होता है। यह पंक्ति अद्वैत वेदांत के मूलभूत सिद्धांत को दर्शाती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध अलग अलग नहीं है, बल्कि वे एक ही सत्ता के दो रूप हैं। भिन्न भाव केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे लहरें और समुद्र मूलतः एक ही है, वैसे ही जीव और ब्रह्म में कोई वास्तविक भेद नहीं है। जब तक मनुष्य अज्ञान के कारण अपने अहंकार को छोड़कर आत्मबोध को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह इस सत्य को समझ नहीं पाएगा। रामदास स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अद्वैत केवल शास्त्रों के समझने से ही नहीं आएगा, बल्कि इसे अनुभव करना जरूरी है। जब भक्त स्वयं को शरीर और मन से अलग पहचानने लगेगा, तब उसे ईश्वर के साथ अपनी ऐक्यता का बोध होगा। भक्ति योग और ज्ञान योग एक ही सत्य की ओर ले जाने वाले दो मार्ग हैं। जहां भक्ति योग प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के एकत्व को प्राप्त करता है, वहीं ज्ञान योग आत्मा के स्वरूप को पहचानकर उस अद्वैत को साकार करता है। इस अंतिम पंक्ति का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा और परमात्मा सदा एक ही है। भिन्न भाव केवल दृष्टि का भ्रम है। जब मनुष्य इस भ्रम से मुक्त हो जाएगा, तब वह परम सत्य को अनुभव करेगा और सच्चे आनंद की अनुभूति करेगा। तो मित्रों, आज का ये विवेचन और भावार्थ यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन और भावार्थ के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।